प्रदेश का चिकित्सा विभाग लगातार विवादों में गिरा हुआ है। पहले 8 कैडर की जो भर्तियां में 7 कैडर की भर्ती पूरी हो चुकी हैं, वहां पे भी अभी कंट्रोवर्सी चली हुई है। लेकिन खैर हाल फिलहाल स्थिति ये है कि सिपू के सामने लगातार पिछले 14 दिनों से एक फार्मासिस्ट कैडर जो है वो धरने पे बैठा है। मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीर दिखा दूँ, उसके बाद में मैं जिस खबर के लिए खबर कर रहा हूँ या खबर बताने जा रहा हूँ वो बताऊँगा आपको मैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ नर्सिंग ऑफिसर के होल्ड अभ्यर्थी कुछ खड़े हैं, 1013 अभ्यर्थी हैं जो होल्ड पे रखे हैं। उनको कारण नहीं बताया जा रहा कि हाल फिलहाल कि इनको होल्ड पे क्यों दिया गया है। कुछ नर्सिंग अभ्यर्थी जो एनओ है वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं सिपू के सामने अपनी मांग को लेकर। तमाम सिपू के अधिकारी हैं, उनकी मांग को टालमटोल करते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल उनके दिलों में आक्रोश व्याप्त है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग कैसे भी मुखर होकर मानी जाए और इनको अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिले। सर, क्या नाम आपका? नवल गुजर। नवल, वापस आप पहले भी आए थे, धरने दे रहे हैं और आज वापस चक्कर लगा रहे हैं सिपू के, क्या पूरा मामला है, कब तक होगा ये? देखो, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में इन लोगों ने 1013 लोगों को होल्ड पे रखा है। इन लोगों का इन्होंने 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में पुनर्सत्यापन भी करवा लिया गया है। अब पुनर्सत्यापन हुए कंप्लीट लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, अभी तक भी हमारी अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर रहे हैं। जब भी हम सिपू में आते हैं, अग्रवाल साहब से मिलते हैं। कौन अग्रवाल? एस अग्रवाल जी है, डायरेक्टर साहब हैं, यहाँ के सिपू निर्देशक हैं। मैं जब भी वार्ता करता हूँ हर 4-5 दिन में ना तो तारीख बताते हैं ना दिन बताते हैं, बस ये बोलते हैं कि हम आपका ही काम कर रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जो अंतिम चयन सूची जो दिसंबर में आई थी 6 दिसंबर को, उस बात को लगभग 4 महीने हो गए। आप 4 महीने से कर क्या रहे हो? हमें गुमराह कर रहे हैं। तारीख भी नहीं बताते हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हमने सभी की सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है कि आज से ही अनिश्चितकालीन धरना देंगे। यहीं से आए किस लिए थे आप यहाँ सुबह? हम साहब से वार्ता करने आए थे भाई, अगर कोई तारीख बता दे, कोई डेट बता दे। नहीं, कुछ नहीं बताया कि अभी तो हम फार्मा का काम कर रहे हैं, फार्मा की अंतिम चयन सूची जारी करने के बाद फिर एनओ के बारे में सोचेंगे। अभी भी सोचना बाकी रह गया है। आने की स्थिति देखिए, विडंबना देखिए अधिकारियों की कि कोशिश की जा रही है, इनकी मंशा है ये है अभ्यर्थियों की कि कैसे भी इनकी नियुक्तियों की जो मांग है वो पूरी हो। लेकिन अधिकारियों को जवाब जो है वो एक रटा जवाब या 2 टके का सा जवाब दे दिया इनको कि सोचेंगे। पहले फार्मा काम चल रहा है, फार्मासिस्टों की जो अंतिम सूची है उसको जारी करने के बाद में आपके बारे में सोचेंगे। कब तक सोचेंगे, देखने वाली बात होगी। मैडम, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम डिम्पल चौहान है। कहाँ से पहुँचे हो डिम्पल? सर, जालोर से आई हूँ मैं। इतने दूर से यहाँ पे आए हो, क्यों आए हो? ये लिस्ट जारी करवाने के लिए। अभी तक हमारे कोई लिस्ट वगैरह जारी नहीं हो रही है। क्या मामला चल रहा है अंदर? सर, हमें बिना कारण के होल्ड पे रखा हुआ है। 162 जनों की लिस्ट है, कोई नामो निशान नहीं है, कोई लिस्ट जारी नहीं हो रही है। तो हम इसीलिए बार बार चक्कर काटते जालोर से आते हैं, इतने दूर से आते हैं, किराए वाला लगता है और ना कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो बस हमारी सर लिस्ट जारी करवा दो। हाल फिलहाल आपके जो साथी हैं उन्होंने बताया कि अब आज से ही आप भी अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहे हैं। हाँ सर, बैठेंगे ना, जब तक लिस्ट जारी नहीं होती तब तक बैठेंगे सर हम। लगातार जारी रहेगा धरना भी। देखिए, यहाँ पे एक नई बात सामने आई है कि अब धरने का दौर वापस शुरू हो चुका है। पहले भी मैंने कवर किए हैं धरने, और पहले भी बता दूं, हर खबर में कहता हूँ कि बदलाव सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। अब तभी ये अभ्यर्थी हैं लगातार बेरोजगार, वो सड़कों पे चल रहे हैं और सड़कों पे मांग कर रहे हैं कि इनको भर्तियाँ मिले, नियुक्तियाँ मिले। लेकिन अधिकारी जो हैं, सरकारी मशीनरी की लापरवाही या लचरता, वो कहीं ना कहीं इनको और उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज है। कहाँ से पहुँचे हो? मैं जालोर से। वापस जालोर से आप भी आई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि महिला और वापस अंतिम सूची की मांग को लेकर यहाँ पे लगातार चक्कर काट रहे हो। कब तक चलेगा ये ड्रामा? सर, ये तो हमें बस बता रहे हैं कि ये रोजगार मेला आएगा, वैसे करेंगे, ऐसे करके बेला फुसला के बस भेज रहे हैं। ना तो कोई डेट बताते हमको कि आपको मतलब इस डेट के दिन आपकी लिस्ट जारी करेंगे, या मतलब साफ शब्दों में कुछ कह ही नहीं रहे, बस बेला फुसला रहे हैं बस। तो कितने पद हैं आपके जो होल्ड पे रखे हुए हैं एनओ के? ये 1013। तो क्या कारण, कुछ कारण बताए उन्होंने आपको? कारण सर अलग अलग थे, जो वो थोड़े बहुत क्लियर भी किए उन्होंने। फिर बाकी आधे बोल रहे हैं कि अब लिस्ट के जारी करेंगे, बट करने वाले का कोई नाम नहीं है। कुल मिला के आपने रणनीति बना ली है कि अब धरने पे बैठना ही पड़ेगा? हाँ सर, मैं तो देखो सर गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में ना तो मेरे फादर है ना मेरा भाई है, मैं और मेरी माँ घर पे अकेले रहते हैं। और सर यहाँ आके बैठना मेरी बीमार माँ को छोड़ के, सर इनको थोड़ा बहुत ऐसे समझ में नहीं आता। बिल्कुल देखिए, मैं मेरी हमदर्दी आपके साथ है। आप निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं बदलाव सरकार अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं और बनलाल जी अपने जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा सा चेताइए और सख्ती से आप अपना काम करवाइए, क्योंकि जो महिला सामने कैंडिडेट है एनओ की होल्ड में रखी हुई, उनका ये जो आंसू है वो बहुत कुछ कहते हैं
और उन आंसुओं को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है तब, और जब आप रामराज की सरकार का दावा करते हैं, वहीं पे आप मुख्यमंत्री के पद ओहदे पे बैठे हैं और ये प्रजा जो है आपको राजा का पद दिया गया है और आपकी प्रजा जो है दर की ठोकरें खा रही है, शिबू के सामने माथा फोड़ रही है और यहाँ पे आके आंसू बहा रही है। बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की, ये विफलता कहें इसको। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन कुमार नाम है सर। अर्जुन, कहाँ से पहुँचे हो आप? मैं सर जालोर से आया हूँ। क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि तमाम बातें हो चुकी हैं, आपकी अंतिम सूची जारी नहीं कर रही है, हट धर्मिता इन्होंने अपना रखी है, अब क्या लगता है आपको? अब सर अनिश्चितकालीन धरना ही हमारे पास उपाय है। हमने सारे उपाय अपना लिए, बार बार यहाँ पर आए, घर परिवार छोड़ के आए, भाड़ा खर्च करके, किराया खर्च करके, गरीब परिवार से आते हैं। बार बार इनको पूछा, डेट पे डेट दे रहे हैं, ना तो एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं कि आपको इस तारीख को सूची जारी करेंगे। हम 1013 बच्चे जो विभिन्न कारणों से होल्ड पे रखे थे, उसमें से कोई अनुभव सत्यापन की कमी से रहे थे, कोई बाहरी राज्यों से, उनका सबका क्लियर हो चुका है मामला। किसी का अभी तक बाहरी राज्यों वाले उनकी डीडी भेज के सारे। बड़ी विडंबना तो ये है कि धरने लगातार जारी हैं, फार्मासिस्ट कैडर भी सामने धरना दे रहा है और आप भी बैठ जाओ धरने पे, तो कब तक धरने चलते रहेंगे? धरनों के माध्यम से काम होगा लगेगा आपको, कि लगता है कि आपको अब धरने के माध्यम से काम करना पड़ेगा आपको? सर हम तो सब कोशिश कर रहे हैं, हमने इधर उधर जाके मंत्रियों के पास भी फोन करवा दिया। उनका तो अप्रोच है कि आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें, लेकिन ये सिपू के जो अधिकारी कर्मचारी है डेट पे डेट दे रहे हैं, उनकी बात सुन नहीं रहे। हमारा काम मामूली सा 1013 बच्चे, अगर ये चाहे तो 2 दिन में कर सकते हैं काम कंप्लीट। इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है, कभी 2000 बच्चे, कभी 5000 बच्चे, जो इनके एक डॉक्यूमेंट अनुभव इन्होंने 10 से 20 फरवरी के बीच में सारे जांच लिए। हम जो 162 जने थे, पहले इन्होंने 790 बच्चे जो रखे होल्ड पे कि ये भाई अनुभव पूर्ण सत्यापन की कमी के कारण है। फिर इन्होंने 590 की लिस्ट निकाली, उसमें से 162 बच्चे थे जो गायब थे। फिर उनके पास पूछा कि भाई हमारा नाम कहाँ है 162 का, तो ये बता रहे कि आपका तो पहले से क्लियर था, जो हमारी टेक्निकल फॉल्ट के कारण से आपकी अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। तो यही जानना चाहते कम से कम 162 जने, और जिनका अनुभव हो गया तो उनकी तो आप लिस्ट निकालो, जो आपके कारण से आपको संदेह लग रहा है कि ये बच्चे होल्ड में हैं, इनके बाहरी राज्यों से अनुभव वगैरह में कमी है, उनको आप फिर से होल्ड रख सकते हो। बाकी जो बच्चे क्लियर है उनकी तो लिस्ट निकालो, उनको नियुक्ति दो। हमारे जो साथी थे 7750, उनको नियुक्ति दी हुए 4 महीने हो गए। हम सर 4 महीने से इंतजार करके बैठे। पहले डीवी में चयन हुआ, डॉक्यूमेंट हमने वेरिफिकेशन करवाए, पीवी लिस्ट निकाली, अब अंतिम में मैं भी होल्ड रखा है। अंतिम में भी 162 जन आप क्लियर हो। अब सर जब तक ये लिस्ट नहीं निकालेंगे तब फार्मासिस्ट के साथ यहाँ पे हम लोग अड़े रहेंगे। ज़्यादा बेचने वाली वापस एक बार सिफू के सामने वही रण का मैदान छिड़ने वाला है क्या? एग्जैक्ट वही। सर क्या नाम आपका? सर अनिल कुमार। कहाँ से पहुँचे? कोटा से। क्यों पहुँचे हैं? तमाम बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब रणनीति आपने बना ली, आपके साथियों ने बताया जैसा कि अब धरने पे जा रहे हैं आप। हाँ तो लगता है कि धरने के माध्यम से आपका काम होगा? सर तारीख पे तारीख मिलती रहती है अंदर से सर। अनुभव सत्यापन से इन्होंने वो अनुभव सत्यापन का नाटक कर रखा है सर, कि अनुभव सत्यापन चल रहा है। कब से चल रहा है सर? 3 महीने हो चुके हैं सर उस बात को। बार बार बाबू आते हैं और क्लियर करवा के जाते हैं फाइल को, फिर ये बोल देते हैं कि अभी अनुभव सत्यापन फिर दोबारा करवाए जा रहे हैं सर। अभी यही पता नहीं चल रहा कि सर फाइल अभी कंप्लीट है या नहीं है। अब इनका यही नाटक है, अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इनका सर। हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं सर इस बात को। आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, इनसे जाके थोड़ा हमारे वो तारीख तो पूछो सर, कब तक ये जारी कर सकते हैं सर लिस्ट को? यही नहीं बता रहे अभी तो सर। पहले 15 तारीख का नाम लिया था, अब 15 भी कैंसिल कर रहे हैं अब सर। अब 15 से अब अप्रैल भी पहुंचा रहे हैं सर। अभी अप्रैल का भी कोई भरोसा नहीं है इनका, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं सर। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे ये भर्ती को उलझा के रखा है इन्होंने, और आए दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे देरी पे दिए जाते हैं, जबकि इनको कोई फिक्स तारीख नहीं बताई जाती, और तारीख बता भी जाती है तो अभी उस तारीख पे काम नहीं होता, तय तारीख पे भी काम नहीं होता। वापस नवल लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो काम है अब धरने के माध्यम, ये अलग माध्यम है भाई। हम धरने के माध्यम से सरकार तो मनसा है सरकार की कि भाई भर्ती पूरी हो, पर सिपू के जो अधिकारी हैं इनकी कार्यशैली सही नहीं है, इनकी गलती। मेरी बात सुनो कि अभी जैसे मेरी फाइल है, मैंने देखा है, मैं 108 से हूँ, पूरी फाइल सब कुछ कंप्लीट है। मैंने जो पहले पुनर्सत्यापन में जो डॉक्यूमेंट दिए थे डीवी में, अभी भी मैंने वही दिए हैं। तो ये अधिकारियों की तो गलती है, किसकी गलती है? हमारी थोड़ी गलती है, अभ्यर्थियों की। बिल्कुल सर। हाँ बताइए। तो अधिकारी मतलब इतने निकम्मे हो चुके हैं कि ये काम ही नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे, क्या रीजन है? अब इसके पीछे तो ये तो भगवान ही जाने या फिर भजन लाल सरकार जाने। देखिए विडंबना देखिए, अब भजन लाल सरकार लगातार दावे कर रही है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जब किरोड़लाल मीणा उसके कैबिनेट मंत्री हैं इसी सरकार में, वो लगातार ताल ठोक रहे हैं कि भजन लाल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसी को एक ये जितना ज़्यादा उदाहरण देखिए कि तमाम सिपू के सामने जो अभ्यर्थी हैं, कई अभ्यर्थियों के, कई नियुक्तियों के,
वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। लगातार धरने शुरू हैं और नर्सिंग जो कर्मी हैं, होल्ड एनओ है, वो यहाँ पे खड़े हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग जो है होल्ड को अनहोल्ड करके उनको वापस उनकी मांग है वो किया जाए और जो नियुक्ति है उनको प्रदान की जाए। लेकिन जो शिपू के अधिकारी हैं वो लगातार टालमटोल करते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी अब सरकार इनमें नर्सिंग ऑफिसरों के जो होल्ड हैं इन पर कितने कैसे संज्ञान लेते हैं, इनकी नर्सिंग पूरी करती है या नहीं, या ऐसे धन्यवाद चलते जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदेह वातक, जयपुर।